कि आजकल बहुत सारा ऐसा कारण है जिसके कारण लोग बेहोश हो जाते हैं। लाइक हार्ट अटैक आना, सीना में दर्द होता है, लोग अचानक से गिर जाते हैं, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। लाइक करंट लग गया, वो अनकॉन्शियस हो गया, गिर गया, तो या फिर डूब गया, उसको निकाले हैं, या फिर दम घुटा, कोई खाते खाते गला में फंस गया, फिर किसी और धुआं वगैरह से ज्यादा दम घुटने लगा, या फिर अचानक से भी लोग गिर जाते हैं आजकल, या फिर दवा ओवरडोज कर गया, मेडिसिन खा रहे हैं वो ओवरडोज हो गया, ज्यादा खा लिए, जहरीला भोजन खा लिए, तो इन सारे कारणों से हो सकता है लोग अनकॉन्शियस हो जाए, अनकॉन्शियस बेहोश हो जाए। तो बेहोश हो गया हमारे सामने में, वहां पे मेडिकल सपोर्ट नहीं है, तो हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट का इस्तेमाल वहां करके उसका जिंदगी बचा सकते हैं। बहुत केस में ऐसा होता है और हुआ है। तो मान लीजिए करते क्या, हमारे सामने कोई बेहोश हो गया, तो सबसे पहले वहां पे हम लोग सेफ्टी चेक करेंगे कि वहां आसपास में कोई सांप तो नहीं है, उसके शरीर में करंट या आसपास नंगा तार तो नहीं है, आग वगैरह तो नहीं है, या फिर रोड पे है ट्रैफिक वगैरह, तो उसको साइड कर लेंगे। सबसे पहले बेहोशी हालत में उसको साइड करके सेफ्टी देख के आगे उसका चेक्स करेंगे। यहाँ पे 3 उंगली रखेंगे और नस चेक करेंगे कि यहाँ पे नाड़ी, इसका पल्स इसका चल रहा है कि नहीं। ये अगर चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो आगे उसका सांस चेक करेंगे। सांस चेक करने के लिए पेट का हरकत देखेंगे, ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं, या फिर नाक के पास उंगली भिंगा के रखेंगे, तो उसमें सांस छोड़ते समय गर्मी महसूस होना और लेते समय उसका हाथ में ठंडा महसूस आपके जरूर होगा, तो उससे पता लग जाएगा सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो दोनों एक एक करके चेक करते हैं, पहले पल्स और सांस। तो एक एक करके समझते हैं, अगर पल्स और सांस दोनों में से कुछ नहीं चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। पल्स चल रहा है, सांस नहीं चल रहा है, सांस चल रहा है, पल्स नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे। तीनों को समझते हैं। मान लीजिए दोनों में से कुछ नहीं चल रहा है तो सीपीआर देंगे। सीपीआर क्या है भाई, तो सीपीआर ही है बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिससे आप दोबारा से उसको सांस और नाड़ी को वापस कर सकते हो, वापस दिला सकते हो उसको, जब तक हॉस्पिटल नहीं आ जाए। तो सांस, उसके लिए क्या करना है, सीपीआर के लिए आदमी का सबसे पहले लेटा हुआ है तो इसका नेक को सीधा करना है। सबसे पहले गर्दन ऊपर ऐसे करना है और सिर को नीचे की तरफ, ऐसे हो गया। उसके बाद अपना दाहिना हाथ आगे, उसके ऊपर बायां हाथ, सॉरी बायां हाथ आगे, दाहिना हाथ आगे, दाहिना हाथ ज्यादा दम है इसलिए ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो हड्डी खत्म होता है उसके 2 उंगली ऊपर, जस्ट यहाँ पे ये हथेली लगाना है। दाहिना हाथ ऊपर करके बाएं हाथ का हथेली 2 उंगली ऊपर, जहां हड्डी खत्म होता है उसके 2 उंगली ऊपर यहां लगाना है। उसके बाद क्या करना है, उसको 30 बार उसको पुश करना है, छोड़ना है, पुश करना है, छोड़ना है। 2 इंच कम से कम अंदर जाना चाहिए, जोर जोर से। ये टिल्ड नहीं होना चाहिए ताकि आपको ताकत मिले। एकदम ऐसे ऐसे करना है, ये नहीं कि ऐसे 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 नहीं होगा। 2 इंच अंदर का नाम एकदम स्ट्रेट करके सीधा पूरी ताकत से एकदम यूं, हड्डी टूटेगा लेकिन जीवन तो बच जाएगा। तो पूरा 30 बार उसको पुश करना है ऐसे ऐसे। उसके बाद नाक बंद करके 2 बार मुंह से फूकना है जोर जोर से, लाइक दैट। तो ऐसा करना है। तो इसका स्पीड जो होना चाहिए 100 या 120 पुश 1 मिनट में हो जाना चाहिए। तो एक गाना है दिल तो पागल है, इस पे बीट पे आप कर सकते हैं, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, इस तरीके के। मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस चीज है, कई लोगों का जिंदगी ये बचा है। लाइक सीपीआर में आप इस वाले बीट पे इतने स्पीड से आप 30 पुश करके 2 बार फूंक करना है। ऐसे करके आप जो है 2 मिनट या फिर 5 साइकिल, 30 और 2, 30 और 2 बार सांस, 30 बार पुश 2 बार सांस, 5 बार ऐसा साइकिल हो गया तो फिर चेक करना है पल्स और सांस का कुछ हुआ कि नहीं। तो ये है सीपीआर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सीपीआर इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बार समझते हैं, अगर लोग बेहोश है और उसको पल्स और सांस नहीं चला, आप सीपीआर नहीं देंगे तो 2 मिनट तक अगर सीपीआर, अगर उसको 2 मिनट बेहोश होने के बाद तक अगर पड़ गया तो 60 to 70% चांस है कि वो जिंदा बच जाएगा, वापस हो जाएगा। 3 से 4 मिनट अगर उसका लेट हो गया सीपीआर देने में तो ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा उसको, चूंकि सांस भी नहीं ले रहा है ना उसका पल्स चल रहा है। ऑक्सीजन की कमी होने से ब्रेन का सेल डेथ हो जाएगा, डेथ होने से कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगा। अगर 4 से 5 मिनट अगर हो गया, अगर सीपीआर उसका नहीं पड़ा तो ब्रेन इंजर्ड हो जाएगा पक्का। अगर वो जिंदा भी बचेगा तो फ्यूचर में उसका लर्निंग स्किल हो सकता है, सीखने का क्षमता, बोलने का क्षमता, चलने पर असर, ये सब उसका बीमारी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। अगर 6 से 7 मिनट बेहोश हुए हो गया, सीपीआर आप नहीं दिए तो वो कोमा में चल जाएगा, जिंदा बचने का कम चांस है। 8 से अगर 10 मिनट अगर हो गया उसका बेहोश और उसका पल्स और सांस नहीं चल रहा है तो आप समझिए ब्रेन फुल्ली उसका डैमेज हो गया, वो डेथ हो जाएगा, उसका कोई नहीं बचा सकता है। तो पल्स और सांस नहीं चल रहा है तो मेडिकल टीम जब तक नहीं है तब तक आप उसको सीपीआर देते रहिए। सीपीआर देने का तरीका दोबारा बता देता हूं, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, यहां से जहां हड्डी खत्म होता है 2 उंगली ऊपर, हथेली ये रहना चाहिए, उंगली टच नहीं होना चाहिए, इस सब पे एकदम यूज करना है। हाथ स्ट्रेट करके 30 बार पुश करना है, 2 बार मुंह से फूंक देना है। 30 बार ये करना है, 2 बार मुंह से फूंक देना है। थोड़ा सा गर्दन यूं करके फूंक दे समय गर्दन का ये हवा उसके डायरेक्ट अंदर जाए, जोर से फूंकना है।
कहेंगे फूकेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नहीं, नॉर्मल सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हम लोग सांस लेंगे फूकेंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं आता, उतना जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है। तो ये है। अब मान लीजिए उसका पल्स चल रहा है, यहाँ पे देखे तो चल रहा है लेकिन सांस नहीं ले रहा है, इसका मतलब उसको सांस का सिर्फ जरूरत है भाई। उसको बस गर्दन सीधा करो, मुड़ी नीचे करो ऐसे करके, और जोर जोर से उसका जो है एक बार सांस दो, फिर 6 सेकंड रुक जाओ, फिर दो जोर से सांस दो। तो ऐसे करना है 6 सेकंड पे एक सांस, और 2 मिनट पे उसका क्या करना है, फिर से पल्स चेक करना है कि आया कि नहीं, सॉरी गया तो नहीं, पल्स तो नहीं गया, तो ये चीज चेक करना है। तो सांस जो है 6 सेकंड में एक बार देना है, तो उसका सांस जो है वापस हो सकता है और आप उसको बचा सकते हैं। तो ये कब होता है, नॉर्मली कब होता है, दम घुटने से, लाइक गला में कुछ अटक गया तो सांस नहीं ले पा रहा है, या फिर डूब के निकला है तो सांस नहीं ले रहा, लेकिन पल्स चल रहा है उसका। दवा ओवरडोज हो गया या फिर चोट टूट लग गया सर में तो हो सकता है सांस नहीं ले रहा हो लेकिन उसका पल्स चल रहा हो, ये सारे केस है। तो अगर सांस नहीं चल रहा है, पल्स चल रहा है, तो उसको सांस दीजिए भाई, 6 सेकंड पे एक बार फूकिए जोर जोर से, और 2 मिनट पे चेक कीजिए कि पल्स खत्म तो नहीं हो रहा है। अगर पल्स भी खत्म हो रहा है तुरंत सीपीआर शुरू कीजिए उसको, ठीक है, ये है। तो सांस अगर मान लीजिए एक और केस है अंतिम, सांस ले रहा है वो, नब से नहीं चल रहा है, नाड़ी पल्स नहीं चल रहा है, तो ये बहुत रेयर टू रेयर केस होता है, इसी को कहते हैं अंतिम सांस ले रहा है, नाड़ी नहीं चल रहा है, सांस ले रहा है, हफहफा रहा है वो, या फिर 4-5 सेकंड पे एक बार सांस ले रहा है, उसको कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा देर नहीं, तुरंत सीपीआर शुरू कर देना है उसको। सीपीआर को ऐसा रेयर टू रेयर केस में होता है। कब होता है, बहुत ज्यादा जहरीला पदार्थ खाने से पंपिंग बंद कर देता है हार्ट, इसलिए पंपिंग बंद करने से पल्स बंद हो जाता है। बीट कैसे बंद होता है समझेंगे, बहुत ठंड लगने से भी बीट स्लो हो जाता है हार्ट का, और उससे भी पल्स बंद होता है। कैसे बीट स्लो होने पे होता है ये समझेंगे आगे। या फिर पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जाता है, एक पीईए करके एक बीमारी है, वो ऐसा एक्टिवेट हो जाता है, उस कारण भी पल्स खत्म हो गया, सांस ले रहा है, तुरंत सीपीआर दीजिए उसको। ये है सीपीआर। सीपीआर का इंपोर्टेंस आपको बता दिए। आगे ये समझते हैं हम लोग, सांस और पल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सांस लेने का काम करता है फेफड़ा, ये दोनों है फेफड़ा, सांस नली से जुड़ा हुआ है, और पल्स देने का काम करता है हार्ट, जो हम लोग का सारा नाड़ी जितना धबकता है सब काम कौन करता है, हार्ट। तो बेसिकली क्या करता है, हम लोगों को फेफड़ा जो है सांस नली से हवा लेता है, फेफड़ा सांस नली से हवा ले लिया, कितना लेगा भाई, कभी हफनी धर लेता है, कभी कम लेता है, कभी ज्यादा, कितना लेगा, तो बताता है इसको ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम ब्रेन में एक भाग है, ब्रेन स्टेम में 3 भाग होता है। एक होता है कैमियो रिपीटर, कैमियो रिपीटर ब्रेन स्टेम का एक हिस्सा है। कैमियो रिपीटर वो होता है गैस सेंसर। क्या होता है, गैस सेंसर। कैमियो रिपीटर क्या होता है, गैस सेंसर। वो पूरे ब्लड में देखता है कि ब्लड का पीएच कितना है, ब्लड में CO2 का मात्रा कितना है, ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा कितना है, कितना जरूरत कितना है, तो जरूरत बताता है गैस सेंस करके, ब्रेन स्टेम को बताता है कि भाई हमको इतना ऑक्सीजन का जरूरत है। तो ब्रेन स्टेम में 2 और हिस्सा होता है, मेडुला और पोन्स। तो मेडुला होता है सांस मशीन, वही जो है कब कितना सांस लेना है, कितना गहरा सांस लेना है, कितना स्पीड लेना है, तुरंत फेफड़ा को बताता है, चल स्टार्ट हो जाओ। तो कितना गहरा सांस लेना, क्या करना है, ये कौन बताता है, मेडुला। किसको इंडिकेट करके, कैमियो रिपीटर को इंडिकेट करके। ये ब्लड का देख लेता है भाई कितना हिसाब किताब लगा हुआ, कितना जरूरत है, तो मेडुला फेफड़ा को इंडिकेट कर देता है। फेफड़ा क्या करता है, तुरंत डायफ्राम और चेस्ट मसल, डायफ्राम चेस्ट मसल को एक्टिवेट कर देता है, भाई तुम पचको, तुम फूलो और जल्दी से हवा अंदर करो। और फेफड़ा में एक और चीज होता है जिसको कहते हैं एल्वोली, छोटा छोटा थैला होता है, वो हवा लिए उसमें से क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है। एल्वोली ऑक्सीजन खींच दिया, खून दशा में भरा पड़ा है, तो खून के साथ ऑक्सीजन मिलाया और हार्ट में दे दिया। हार्ट का काम क्या है, फिर हार्ट का काम है पंप करना, वो ऑक्सीजन वाला खून को पंप करके पूरे शरीर में सर्कुलेट करा दिया। फिर वापस से जो ब्लड आता है, वो गंदा ब्लड बोलो या फिर CO2 अंशतः उसमें रहता है, वो वाला ब्लड हो, वो हार्ट वापस फेफड़ा को देता है। फेफड़ा वापस एल्वोली से क्या करता है, CO2 इसको वापस सांस नली से बाहर फेंकवा देता है, हवा लेके उसको उस ब्लड में ऑक्सीजन भर के फिर से फेफड़ा को दे देता है, मीन हार्ट को देता है। मीन्स फेफड़ा क्या काम करता है, ऑक्सीजन प्लांट का, जितना ब्लड आया उसमें ऑक्सीजन भर भर के फेफड़ा हार्ट को दे रहा है। ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन जनरेट करके एकदम हवा से ऑक्सीजन खींच लिया और जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड को हार्ट को दे दिया, ऑक्सीजन प्लांट। हार्ट फिर क्या करता है, हार्ट काम करता है ट्रक का, डिलीवरी ट्रक है ये, ऑक्सीजन वाला ब्लड को लिया ही और पूरा शरीर में डिलीवर करके वापस आ गया, हाँ भाई आ गए उधर से गंदा ब्लड लेके, चलो इसमें से CO2 निकालो और वापस फेंको और ऑक्सीजन हमको लोड करके जल्दी से हार्ट में दो, तो ये करता है। तो बेसिकली ये काम है। तो हम लोग किसी भी कारण से अगर सांस नहीं ले रहे हैं मतलब फेफड़ा में प्रॉब्लम है, यहाँ अगर पल्स नहीं आ रहा मतलब हार्ट में प्रॉब्लम है।
तो इसलिए तो जब भी पल्स बंद होता है तब हम सीपीआर देते हैं। पल्स चलता रहे, हार्ट पंपिंग करते रहे, इसलिए हम उसको दबा दबा के मशीन स्टार्ट करते हैं। अगर बंद हो गया तो कभी कभी मशीन बंद होता है तो घुमा घुमा के स्टार्ट करते हैं, वैसे ही। तो लाइक दैट इस वीडियो को इसलिए शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और ये वाला चीज सबको समझ आए, सीपीआर सबको पता लग जाए। अनकॉन्शियस नहीं होना है। जब भी कोई बेहोश देखना है, अगर उसका पल्स और सांस नहीं है तो मेडिकल टीम से भी पहले, अगर मेडिकल टीम आ गया तो वो अपना काम करके पल्स और सांस वापस लेगा। नहीं है तुरंत सीपीआर दीजिए उसको, पल्स और सांस वापस लीजिए, नहीं तो तुरंत में इसका ये हाल हो सकता है। 4 से 5 मिनट के बाद वो डेथ हो जाएगा, कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। पल्स सांस अगर वापस ले आए फिर उसको मेडिकल टीम ले आइए, वो जो भी उसका प्रॉब्लम है वो वहां पे सोल्यूशन होगा। लेकिन ये काम सीपीआर देने से घबराना नहीं है। सीपीआर देना कब है? पल्स और सांस नहीं है तब। ऐसा नहीं कि कभी भी दे दिए, पल्स और सांस आया तो ये उसको दबाने लगा, हड्डी तड्डी तोड़ दिए। नहीं, पल्स और सांस कंपल्सरी चेक करना है कि है कि नहीं है। नहीं है तब देना है, और देना है तब पक्का देना है, कॉन्फिडेंस से देना है। ये नहीं कि करे कि नहीं, हड्डी टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगा लेकिन उसका जान बच जाएगा, नहीं तो 4 से 5 मिनट में उसका जान चला जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। 2 इंच सीने को दबाना है, दोनों हाथ तुमको सीधे रखना है। जो थक जाओ तो दूजे को बुलाना है, कि सर को पीछे जौ को आगे रखना है। रखना खुद पे और खुदा पे एतबार, 30 मिनट तक यार।